हाँ, स्टार्ट। चलिए। तो दोस्तों, जैसे अभी रविकांत जी ने आइस स्लिम बार जो हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, शानदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके भी रिजल्ट बहुत ही शानदार है, बट हमें अभी क्योंकि उस प्रोडक्ट को ठीक से यूटिलाइज करना नहीं आया है, तो इस वजह से वो हमें शायद ऐसा लगता है कि भाई ये उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन अगर इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको होगी, तो वो कंप्लीट नॉलेज आपको कंप्लीट रिजल्ट भी दिलवाएगी। तो इसी बारे में डिस्कशन चल रहा था। रविकांत जी ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन दिया और ये बताया कि आइसलिम बार आखिर में है क्या, इसके अंदर डला क्या है, और जो चीजें डली हुई है वो क्या क्या काम करती है। तो और दोस्तों, अब और यहाँ पे कुछ अजय सर, मैंने एक चीज और हाँ, बोलना चाहूंगा कि मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि आइसलिम बार को प्रमोट करने में लोग घबराते भी हैं। जी जी जी। हाँ, और जबकि ये कि बड़ा मैं इफेक्टिव प्रोडक्ट है, ये 17 तरह के हेल्थ बेनिफिट है जो अकेला आइसलिम बार देता है। सर, आप अगर बायो एक्टिव्स की जब वेबसाइट पे जाएंगे ना, आप FB3 जी फ्यूजन पे आप क्लिक करना, आप नीचे आपको दो प्रोडक्ट दिखेंगे जो कि FB3 फ्यूजन इंग्रेडिएंट पे जापान में लिक्विड फॉर्म में बिक रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। एक अब मेरे ख्याल में वहाँ पे मतलब, पाउडर फॉर्म में और एक लिक्विड में, दो फॉर्म हाँ, में। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक जापानीज जिस प्रोडक्ट को हम लोग जो लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग उसी फॉर्मुलेशन के से बना हुआ एक जी चॉकलेट जी, बार खा रहे हैं, तो वो सेम सेम अपने आप में फॉर्मुलेशन, बड़ी बात है। इंडिया में मिल रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बिल्कुल बात है। और बिल्कुल वहाँ फिर भी लिक्विड में और पाउडर फॉर्म में, या तो बिल्कुल चॉकलेट फॉर्म में बना के दिया कंपनी ने। बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत और बढ़िया है, क्योंकि इजी टू कैरी हो जाता है, इजी कन्वीनियंस हो जाता है कहीं भी ले जाना और खाना। तो देवेंदु सर का हैंड राइज हो रहा था। अगर देवेंदु सर मीटिंग में आ चुके हैं तो मैं चाहूंगा वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपना सवाल या अपना सुझाव जो भी है वो प्लीज देने का कोशिश करें। देवेंदु शर्मा जी, नहीं, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। सर, ये एक तरीके से ज्वेलरी पे फूल चढ़ाने वाली बात है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि हम्म। अभी हमारे दो सज्जन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया, तो मैं भी इस बात को अप्रिशिएट करने के तरीके से ही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल इंजेक्शन अजय खेमवाल जी को या रविकांत जी को लगाया गया है। सिस्टम ने एजुकेशन दी है, लेकिन अभी तक जी ये हो रहा था कि जितनी भी मीटिंग्स हो रही थी, उनको हमारे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि उतनी शिद्दत से और उतनी कंसंट्रेशन और फोकस से हमने नहीं देखा, जिस वजह से हम्म, हमें ऐसा लगता रहा है कि हमको ट्रेनिंग नहीं मिली या हमारे को बहुत अच्छा बताया। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रविकांत जी के स्वभाव के हिसाब से, अजय जी के स्वभाव के हिसाब से, वो अपनी बात को बहुत स्लो और स्टेडी तरीके से बताते हैं। अपना पेस हमारे हिसाब से बना के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तेज दौड़ना नहीं जानते, वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से चलते हैं हमारे पास से कि हमारी चीजें बहुत बूंद बूंद करके हमारे अंदर वो आती है। बताया तो जी सबके ही है, जैसे डॉक्टर के पास MR जाता है तो डॉक्टर उससे पूरी जानकारी नहीं मानता क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है। हम्म, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग गुप्ता सर ने दी है या जो बड़े सीनियर्स ने दी है, वो इतनी फास्ट देते हैं। लेकिन आज सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात हो रही है, तो रविकांत जी ने और अजय भाई, आप लोगों ने मिलके उसको कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है। तो थैंक यू सर। नहीं सर, मैं तो इस चीज को बहुत, इसको कहते हैं, इसको इंटेलेक्ट बोलते हैं कि अर्जुन ही बेहतर क्यों था, सिखा तो द्रोणाचार्य सबको ही रहे थे। जी, हाँ, तो उस हिसाब। आपका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। चलिए, देवेंदु सर, अभी आपकी आवाज कट गई है, शायद नेटवर्क का इशू है। तो मैं अभी अगले पर्सन से चाहूंगा, अगले पर्सन को ही अपना हैंड रेज करें और अपना माइक अनम्यूट करें और अपना व्यू या अपना कोई क्वेश्चन या अपना कोई सुझाव अगर वो देना चाहते हैं तो प्लीज रीना इसमें से। रीना पाल जी का हैंड रेज हुआ है। जी, रीना पाल जी। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन रवि सर से है। एक स्लाइड थी उसमें ओबेसिटी के सिम्टम्स का, जो जी उसमें रेनल फेलियर करके लिखा था ना, मुझे उसका समझ नहीं आया एक्चुअली कि मेरे रेनल को फेलियर मतलब क्या होता है। मैं एक्चुअली सीरियसली बताऊं तो मेरे को भी एग्जैक्ट टर्म से मालूम। रेनल फेलियर मेरे ख्याल से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जी, मैं आपको मैं बताता हूँ। मैं रेनल अभी मैं फेलियर अभी बता होता देता क्या हूँ। है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है और वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ये तो। सर, मैं बीच में बोलना चाहूंगी, ईशा सिंगल। सर, ये जी किडनी फेलियर से रिलेटेड होता है। किडनी फेलियर से रिलेटेड है सर। हाँ जी जी। किडनी फेलियर होता है ये। हाँ,
क्योंकि इसमें जैसे हाई यानी कि फाइबर हम किडनी लोग किडनी के केस में भी ये मतलब हमें काफी बेनिफिट देता है। हाँ, बिकॉज सर हाई फाइबर है ना, तो उसमें हम्म, ये इफेक्टिव है बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया ईसा जी, थैंक यू वेरी मच। और ओके ओके, थैंक यू सर। परिवार थैंक यू परिवार का मैम। ये फायदा है कि परिवार कैसे मिलके संभालता है ना। बिल्कुल और चलिए ये ये अभी थोड़ा सा तो डिफरेंट सा वर्ड है ना, ये मैंने 9th क्लास में पढ़ा था, मुझे याद भी नहीं है। थैंक यू सर। ओके ओके रीना जी। प्रेमलता जी का हैंड रेज हुआ है अब। सर मेरा हैंड रेज भी है, एक हेलो। बार बोल दूं? हाँ जी जी प्रेमलता जी जी। जी अजय जी, प्रेम जी के बाद सर आपको लेते हैं सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ लोगों को हाई स्लिम के बाद कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए क्या है? आई स्लिम के बाद कब्ज की प्रॉब्लम? जी मैं इसका कारण कुछ जानता हूँ लोगों को और अभी डाइट चार्ट पे मैं आऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली आई स्लिम बार बेसिकली आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रही है विजुअल फैट से, तो ऐसे में पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, है ना। तो कुछ लोग या क्या है तो, कि पानी का इंटेक या तो वो जी पानी का इंटेक ले ले या तो आई पल्स ले ले। हाँ, और इसमें सजेस्ट किया गया है कि आई स्लिम बार के साथ अगर कॉफी का यूज किया जाए, क्योंकि टी और कॉफी बताया गया है डाइट चार्ट में, ऐसे में अगर कॉफी का यूज कर लें तो हाई फाइबर वगैरह ये सारी चीजें मिलके और पानी का अच्छा इंटेक लेके आप उस कब्ज को परमानेंट खत्म कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, पानी का इसमें बहुत बड़ा इशू है हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, क्योंकि डिटॉक्स से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं पानी का इंटेक की ज्यादा जरूरत पड़ती है। कुछ लोग हैं जो पानी से पता नहीं क्यों डर लगता है, पानी को बड़ा थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं। इसके बाद अजय राज जी, अजय राज सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर हम जब बात होती है, क्योंकि सर इतनी मेहनत से 2 सेशन कर चुके हैं, उस दिन आई पल्स की बात की, आज आई स्लिम है, और आप विश्वास रखें कि इसके बाद आई ग्लो का नंबर भी आ जाएगा, आई चार्ज का भी आ जाएगा, और हर वर्ड हम जो भी है एक आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें हम सब कि आज सिर्फ आई स्लिम पे कंसंट्रेट करके हम बात करने की कोशिश करें। जी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। ये मेरा अपना बिल्कुल बिल्कुल, आपका सजेशन कल भी आया था सर, और उसका काफी अच्छा फर्क भी पड़ा है, नो डाउट। और ज्यादातर लोगों ने टॉपिक पे ही बात की है। आपने आज जैसे कुछ आइडियो मैं ये नॉट पॉइंट आउट किसी पे, लेकिन क्या है कि हम माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने को। हम जी आज जी जी, ना बना जिससे हम कॉमन तो बनी जाएंगे सबसे जो क्योंकि एनर्जी और टाइम लिमिटेड होता है, तो ऐसे में उसको फोकस करके लगाएंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा ना। पॉइंट सर, बाकी सब बहुत समझदार है सर, यहाँ पे हैं, इस लेवल तक सब पहुंच चुके हैं, और अगर हम इतनी कंसंट्रेशन के साथ अगर आपको सुन रहे हैं, तो मेरी ये मानना है कि अगर कोई आदमी तैयारी के साथ आया है तो उसकी तैयारी का हम यूटिलाइजेशन लें सब मिलकर। थैंक यू सर, थैंक यू ओवर एंड आउट। थैंक यू वेरी मच। और बाकी दोस्तों, ये एक इंटरेक्शन सेशन है, आप सभी लोग जैसे जैसे इन सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो आप अपनी भी तैयारी करते रहें, और मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी टीम में इस तरह के सेशन लेना शुरू करें। अगले 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एक छोटा सा रूटीन बना के, सेटअप बना के आप भी अपनी टीमों में लेना शुरू करें, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस शुरू हो सके, और प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी आपको या हमें किसी को भी। तो रवि जी, इसके बाद कोई और हैंड रेज हो रहा है? एक मिनट सर, कोई ग्रुप में ऐड हुआ है, सुनीता राठौर जी। सर फिलहाल अभी तो कोई नहीं है, मैं एक बार दोबारा चेक कर ले रहा हूँ। 2 बजने में अभी 5-6 मिनट हैं, तो अशोक जी का कंसर्न सही था बिल्कुल, क्योंकि हमने टाइम 2 बजे का डाला हुआ है। तो आप लोग अपने रिस्पेक्टेड ग्रुप्स में ना एक बार डाल दें कि अगले 1 मिनट में हम लोग ये मीटिंग शुरू कर रहे हैं। हाँ, वॉइस मैसेज के जरिए या टाइप करके जैसे भी अपने अपने ग्रुप में एक बार डाल दीजिए, ताकि हम फिर इसको टाइम से स्टार्ट कर सकें। सर एक हैंड रेज हुआ है दीपाली राठौर जी का। ओके ओके, वेलकम दीपाली जी। हेलो सर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर पहले तो मैं रिव्यू बोलना चाहूंगी कि अभी तक आइसक्रीम के बारे में ना मैं बताने से बहुत डरती थी। रीजन ये था कि एक्चुअली खुद को नॉलेज नहीं थी, और जितने भी लोगों को अभी तक दिया ना, सीरियसली वेट लूज किसी का भी नहीं हुआ।
तो आज मुझे पता चला कि वेट लूज जो ये मैनेजमेंट है ये 50% ही वर्क करता है, और डाइट चार्ट को अगर मिक्स करे तो ये 100% वर्क करेगा। यस यस, और वो राज अभी खुलने वाला है कि लोगों पे रिजल्ट क्यों नहीं आया। जी सर, मैं क्या करती थी, जिसको देती थी ना उसको कॉल ही नहीं करती थी कि भाड़ में जाए, हो गया कहानी खत्म करो, क्योंकि नहीं। और उसके बाद ना मैं जब भी ऑर्डर मारती थी तो आइसक्रीम का तो नाम क्रॉस कर देती थी। तो ये इश्यूज होते थे। बाकी आज जितने भी रविकांत सर ने इंटीग्रेंट्स बताए वो इंटीग्रेंट्स मुझे मालूम ही नहीं थे। सो थैंक यू सो मच, आपने ये अपडेशन हमें दिया। एंड सीरियसली ये जो इंटीग्रेंट्स आपने बताए ये आज तक मालूम नहीं थे, और आपकी जितनी भी नॉलेज थी वो बहुत अच्छी थी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपाली जी। अजय जी, हेलो। जी सर। अजय जी, जो सेम बात दीपाली जी ने कहा है ना सर, सेम यही कहानी मेरे साथ भी ऐसे ही हुई है बिल्कुल। मैंने तो ऑर्डर करना ही बंद कर दिया था सर, कितने लोगों को दिया, किसी का एक का रिजल्ट नहीं आया था सर। अशोक जी ये वही बात होगी कि बॉर्डर पे तो भेज दिया गया, लेकिन हथियार पूरे नहीं थे तो डर तो लगेगा ही। बिल्कुल सर, उसमें आप गलत थोड़ी ना। अच्छा अजय सर हमारे साथ, अजय सर हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं, और इन्होंने प्रोडक्ट लिया भी है और अपना वजन भी कम किया है। बिल्कुल। अरे तो सुरेंद्र जी आप बताइए, आपने आइसलिम के बाद साथ में क्या डाइट ली, कैसे ली, और किस तरीके से आपने इतना वजन कम किया? बिल्कुल प्रैक्टिकल, हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी वेलकम। और बड़े मान्य सदस्यों को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं 15 मिनट आपकी मीटिंग में लेट हो गया, थोड़ा सा मैं कहीं गया हुआ था, तो मैंने देखा सुन रहा था मैं सब कुछ। तो आइसलिम के बारे में जितने भी दोस्त और हमारी सिस्टर जो हमें कह रही हैं कि मतलब कि हम लोगों ने ऑर्डर बंद कर दिया और मतलब ब्लॉक कर दिया उसको, तो गलत है। इंडस विभाग का जो भी प्रोडक्ट है जो है मतलब बड़ा तूफानी है, तो जितना भी तारीफ की जाए आज इंडस विभाग की वजह से ही हम लोग जिंदा हैं। और सही पूछो तो मैं तो आइसलिम की वजह से जिंदा हूँ आज की डेट। जी यहाँ पे सुरेंद्र जी बस एक 30 सेकंड लेना चाहूंगा। सुरेंद्र जी सिर्फ 30 सेकंड, अजय सिंह बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी जैसे बता रहे हैं आइसलिम के बारे में, तो इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेट कमेंट, यानी कि सर एक ऐसा कमेंट दे रहे हैं जो इन्होंने खुद प्रैक्टिकली करके अनुभव करके बता रहे हैं, यानी कि इनकी बात पे 100% भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये वो शख्स है जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, रिजल्ट लिया और आज हमें बता रहे हैं। जी कंटिन्यू सुरेंद्र सर। सर एक्चुअली क्या है कि देखो 9 तारीख तीसरा महीना 2019, 9/3/2019 में मैंने आईपल्स लेना शुरू किया था। सर आप यकीन मानिएगा कि मतलब जो एक धीमी धीमी मौत होती है ना, वो मेरी मतलब जो मैं पहले जैसे वीओपी में वगैरह में जो कहता था, मैं बिल्कुल एकदम इसको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि आईप्लस ने जो है मेरा मतलब मेरे को आज मैं दो तीन बात अपने राज अपने और खोलूं। मेरे बगल में जो है ना मोटी मोटी जैसे मेरा फैटी वजन है, तो मेरे बगल में जो है ना कि फैटी वजन की वजह से मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी, बीपी मेरा हाई हो जाता था, मेरे को पसीने छूटने लगते थे, मेरे को कोई अगर कुछ जैसे परिवार का कोई सदस्य कहता था तो मेरे को गुस्सा आना चालू हो जाता था, और मेरे को जो है मतलब चिड़चिड़ा में रहता था। कभी मतलब कोई बात करे तो बच्चे भी कहते थे यार आपको हमेशा गुस्सा आता रहता है, मतलब घुटनों की प्रॉब्लम थी, मतलब काफी चीजें थी बगल में जो है ना। नहीं, आप जो शब्द बोलते हैं ना सर, आप जो शब्द बोलते हैं कि धीमी मौत, वास्तव में यार जिस तरीके से आप बता रहे हैं आपके साथ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। और जिस पे जो गुजरती है ना वो बंदा जानता है कि उस पे क्या होता है। बगल में जो है ना मोटी मोटी जब गांठें पड़ जाती थी तो उसमें मतलब मवाद पड़नी शुरू हो जाती थी, तो उसको मेरे को रुई से साफ करके क्लियर करके सुबह, और शर्ट वगैरह क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते थे, बदबू आनी शुरू हो जाती थी, काफी भी रगड़ो, मतलब साबुन से कहाँ तक रगड़ोगे, खाल उतरनी शुरू हो जाती थी, तो मोटी मोटी स्किन पड़ जाती थी। चेहरा मेरा जो है मतलब चेहरा दिखने में बाहर से बड़ी बॉडी अच्छी लगती थी मेरी, लेकिन अंदर ही अंदर जो है मैं घुट रहा और मर रहा था। तो मैंने आई प्लस लेना शुरू किया, तो उसने मेरे अंदर चेंज किया। 3 महीने मैंने लगातार किया दोस्तों। उसके बाद फिर मैंने जो है मतलब चौथे महीने में 15-20 दिन का मैंने आई प्लस को वो किया, लेकिन उस दौरान मैंने कंपनी को ज्वाइन नहीं किया था। ये देखो आज मैं रात बोल रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आज मैं इस मीटिंग में मैंने जब तक सुनील जी मैं चरण स्पर्श करता हूँ अपने मेंटर साहब का, उन्होंने मेरे को ये गाइडेंस करते रहे। मैंने कहा भाई देखो जोड़ने होने का काम अपने साथ होने वाला नहीं है, आप मेरे को जो आई प्लस देते रहो और बात कर लेंगे, चलता रहे। तो भाई साहब जॉब है, मैंने कहा यार फालतू की चीजें ये मैं मार्केट में, लेकिन मैं 7 साल के अनुभव से मैं आपको आज बताता हूँ एक बात और, कि 7 साल मैंने ट्रेडिंग का काम किया है प्लास्टिक लाइन के अंदर, जो आज मेरे को अंदर काम आ रहा है।
और दूसरा है कि मैं समाज का काम करता रहा तो वो भी चीज मेरे अंदर काम आ रही है, जो मेरे मतलब कस्टमर है जो समाज के अंदर। लेकिन मैं जब I+ लेता रहा तो सुनील जी मेरे को कहते थे कि भाई ठीक है आप ले लो 4 महीने में 3-3.5 महीने लगातार लेके दोस्तों। उसके बाद फिर मैंने जब एक बड़ा प्रोग्राम सुनील जी को कहा, जहाँ पे वो रूबी का जो है मतलब मेरे ख्याल से प्रोग्राम शुरू हुआ, जहाँ पे वो रूबी उन्होंने अचीव किया, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहां से फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, एक आइसलिम मेरे को देके गए थे वो यहीं पे घर पे मेरे, वो मैंने कूड़े में फेंक दिया। रहमी किस्म का आदमी था ना, जैसे वो और दोस्त मेरे कह रहे थे, सिस्टर कहती कि हमने दे दिया फिर हमने पूछा नहीं, तो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आइसलिम आज की डेट में बहुत है, सुबह के टाइम लिटरली आपने कूड़े में फेंक दिया सर? सच में कह रहा हूँ सर, मैं कूड़े में फेंक दिया था। रहमी किस्म का इंसान था ना मैं, बहन था। जी जी I+ लेना, मैंने कहा यार जब I+ इतना अच्छा काम कर सकता है, इसको आइसलिम को यूज करने में क्या बुराई है। तो वैसे जैसे ही जब उनका जब रूबी वाला कार्यक्रम हुआ सर, उसमें जो है मतलब, तो उसमें मैंने वहां से पहली चॉकलेट यूज की। तो पहली जब मैंने लेनी थी ना, अंदर की जितनी भी जो दवाइयों द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, खाने के द्वारा जो भी मतलब गंद थी, वो मेरा जो मतलब सब साफ शुरू होना हो गया। और वैसे यकीन नहीं करोगे, जैसे वो निकलता है ना कपड़ा जैसे हाँ नीचे हाँ उठता है, तो पेट मेरा जो है मेरे को कम से कम 3 या 4 बार जाना पड़ता है हफ्ते, ओके मतलब महीने भर तो मेरा यही हाल रहा। और 3 से 4 किलो तो मेरा 20 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो चुका था। तो जी पूरे महीने के अंदर जब मैंने पहले वहाँ पे जो पहली वीडियो जो मैंने जब बोला तो 6 किलो दोस्तों मेरे 6 किलो कम थे। दूसरे महीने में फिर मैंने 8 से 9 किलो के बीच में, तीसरे महीने के अंदर मैंने, आज मेरे ख्याल से चौथा से 5वां महीना चल रहा है, 15 किलो के आसपास मैंने कम किया जा चुका। लेकिन इसमें मैंने क्या एक बात, बस कह के मैं अपने लास्ट अपनी बात खत्म कर रहा हूँ जी कि मैंने जैसे बीच में सुबह के टाइम में दोस्तों मैंने दो लेता हूँ, जैसे यहाँ से पहले आइसक्रीम लिया, फिर अपना एक। सुरेंद्र जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, 1 सेकंड में थोड़ा सा टोकूंगा, माफी चाहूंगा। सर किसी का माइक अगर अनम्यूट है तो प्लीज वो उसको म्यूट कर लें, क्योंकि सुरेंद्र जी काफी खास जानकारी हमें दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सर जैसे बीच में जी मैंने बीच में जो है ना, जो I+ में सुबह के टाइम लेता हूँ 30 ml। एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट रुकिए। अभी सभी लोगों को एक बार म्यूट कर रहे हैं हम, फिर दोबारा आप अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज काफी कट के आ रही है, लोग बीच में ना म्यूट। जैसे सर मैं जो है ना सुबह के टाइम 30 ml उठते ही पहले फ्रेश होता हूँ। फ्रेश के बाद मैंने 30 ml जो है 3 से 40 ml के आसपास जो है मतलब पहले I+ लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं 5 या 10 मिनट बाद 2 गिलास गर्म पानी पीता हूँ। फिर मैं घूमने निकल जाता हूँ, आज भी कंटिन्यू। इसमें मनोज जी शायद मेरे को देख रहे होंगे तो वो गवाह है इस बात के। जो है मतलब मैं डेली उनके सामने से निकलता हूँ, कभी कभार वो भी देख लेता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वहां से जब घूम के आता हूँ दोस्तों, तो उसके बाद फिर मैं अपनी 2 चॉकलेट जो है मतलब 1 घंटे बाद मैं 2 चॉकलेट ले लेता हूँ। 2 चॉकलेट लेने के बाद फिर मैं एक टाइम का नाश्ता नहीं लेता हूँ दोस्तों। फिर वो दोपहर को जाके 4 चपाती लेता हूँ, शाम को 4 चपाती लेता हूँ कंटिन्यू। तो आज भी मतलब मेरे को जो आप बता रहे थे ना ट्रेस हो जाता है, वही नहीं, मेरा मन मतलब खुश रहता है और मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है शाम के टाइम। नहीं सर, हम सच्चाई बताएं सुरेंद्र जी, यहाँ पे कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आपके फेस को देख के हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 8-9 महीने से तो हम देख ही रहे हैं आपको रेगुलर। आपके फेस में अच्छे कट्स आ रहे हैं और चेहरा काफी देखने में अच्छा लग रहा है। मतलब एक छोटे भाई के तौर पे बता रहा हूँ, कोई आपको मतलब झूठी बड़ाई नहीं कर रहा, रियलिटी की बात बता रहा हूँ। तो काफी अच्छा फेस कट आ रहा है अभी, मतलब ये फिजिकली तो अभी टाइम लगेगा आपको और फिट होने में, लेकिन चेहरे से आप काफी यंग दिखने लगे। 5 सेकंड जी। बगल की जो गांठें थी हम लोग, और मैं बीपी वगैरह मेरा सब सही है, और मैं नॉर्मल जिंदगी में आज भी दोस्तों मैं नॉर्मल जिंदगी में पहुंच गया हूँ। मेरी आज मतलब है आइसलिम और I+, ये मेरे को रेगुलर किया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत जबरदस्त आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत जबरदस्त है और काफी सारे लोगों के काम आने वाला है, और काफी सारे लोग इस ट्रेनिंग के जरिए और आपके एक्सपीरियंस के जरिए बहुत सारा बेनिफिट उठाने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहूंगा अब आप अपना, तो मेरे ख्याल से शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो दोस्तों अब अगला सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रविकांत जी ने बताया कि 2 बजने वाले हैं, 2 बज चुके हैं बल्कि। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें अपना डाइट चार्ट का जो सेशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितनी जरूरी ट्रेनिंग है, जितना जरूरी प्रोडक्ट है, उतना ही डाइट चार्ट के बारे में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इंडस व्याव ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि हमारे पास डाइट चार्ट को लेके अपना खुद का एक ऐप भी है।
तो काफी सारे लोग सिर्फ प्रोडक्ट दे देते हैं, ऐप नहीं दे पाते जी। तो मैं रविकांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और फिर हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे बात करते हैं। यहाँ पे एक काम करता हूँ रवि जी, सबसे पहले मैं सभी लोगों को ऐप दिखा देता हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना, मैं ऐप दिखा देता हूँ कैसे ऐप है, क्योंकि काफी सारे मेरे ऐसे दोस्तों ने पता ही नहीं है कि ऐप एक्चुअली है कैसा। तो यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है प्ले स्टोर में जाके, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी के पास मोबाइल होता है और मोबाइल के अंदर एक प्ले स्टोर करके होता है, उस प्ले स्टोर से आप अपनी मर्जी के, अपनी समझ के काफी सारे जो एप्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है आई स्लिम बार, और हमारे जो ऐप का नाम है वो है आई स्लिम बार फ्लैट टमी, आई स्लिम फ्लैट टमी। तो उसमें सिमिलर में भी एक दो कुछ ऐप हो सकते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बना लेते हैं ऐप, लेकिन जो कंपनी का ऑफिशियल जो ऐप है वो है आई स्लिम फ्लैट टमी। तो इस ऐप के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने जैसे ये खोला हुआ है, तो मैं इसको पहले लॉग आउट कर देता हूँ ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से इसको दिखा सकूं। जब आप अपने फोन में इसको डाउनलोड करेंगे, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को रवि जी? जी जी बिल्कुल दिखाई दे रही है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो जब हम इस ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से अपने मोबाइल के अंदर, तो सबसे पहले ये आपसे लॉगिन मांगेगा। अब लॉगिन में ये क्या मांगेगा, या तो रजिस्टर करना होगा आपको, फर्स्ट टाइम आप अगर इसको कर रहे हैं तो रजिस्टर, और अगर कंटिन्यू आपके फोन में है तो लॉगिन। उसमें लॉगिन आप किससे करते हैं? आपके मोबाइल नंबर से। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज खास है कि मोबाइल नंबर कौन सा, मोबाइल नंबर वही काम करेगा जो आपकी आईडी पे रजिस्टर्ड है। आई एम राइट रवि जी? बिल्कुल जी। तो इस तरीके से दोस्तों, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 9953720387, ये मेरा लॉगिन आईडी, मेरा मोबाइल नंबर है। तो जैसे ही मैंने इसको नंबर को डाला तो ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रही है ओवरवेट, ये सब, ये अब ऐप आपका स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? बीएमआई। सबसे पहले तो आपको बीएमआई पता होना चाहिए। बीएमआई क्या है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आपका वेट, आपकी हाइट। कई बार होता है, आपने देखा है लोग तो 100 किलो के भी होते हैं, लेकिन जरूर नहीं 100 किलो का व्यक्ति मोटा ही होगा जी, नहीं। अगर उसकी हाइट 6 फीट, 6.5 फीट या उससे कुछ ज्यादा है, तो वो 100 किलो वेट भी उसके लिए कहीं ना कहीं सुटेबल है, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है। तो यहाँ पे बीएमआई आप देख रहे हैं, तो यहाँ देख भी पा रहे होंगे आप, मैंने अपनी हाइट डाली हुई है यहाँ पे, जो है 176 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर्स में भी डाल सकते हैं आप, इंचेस में भी डाल सकते हैं, और ये हाइट का आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका बीएमआई पता लगेगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। आप अंडर वेट हैं, या आप नॉर्मल वेट हैं, जो जितना चाहिए उतना है, या ओवर वेट है। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपना जब वेट डाला हुआ है, तो ये करीब आ रहा है 26.15 पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि ये ओवर वेट से नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा। यानी कि अगर मैं बात करूं, मेरा वेट अभी 81 किलो है, और मेरा वेट कितना होना चाहिए? 79 अकॉर्डिंग टू माई हाइट। अगर 79 मेरा वेट हो जाता है तो मैं नॉर्मल कैटेगरी में आ जाऊंगा बीएमआई के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में ये सबसे पहले तो आपको बीएमआई के जरिए आपको बता देता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप डेंजर जोन में हैं, अंडरवेट है या नॉर्मल है। सबसे पहले तो आपको यहाँ क्लियर हो जाता है। दूसरा, वेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना वेट चाहिए आपको, चाहिए कितना, किस डेट में था। तो ये ऐप आपकी मदद करता है कि जब आपने आई स्लिम बार स्टार्ट किया तो आपका वेट कितना था, और आई स्लिम बार यूज करते करते अगले महीने या अगले हफ्ते आपका वेट कितना हुआ, तो आप अपने वेट को प्रॉपर ट्रैक करेंगे। आई स्लिम बार जब भी स्टार्ट करनी है या किसी को करवानी है, सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि वेट मैनेजमेंट में हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे दोस्त हैं वो स्टार्ट करवा देते हैं, जब उनसे पूछते हैं जी कितना कम हुआ, अब वो आपसे कुछ भी बोल देंगे कि नहीं हुआ या 1 किलो हुआ। वो क्यों बोल देंगे? क्योंकि उन्होंने वेट आई स्लिम बार स्टार्ट करने से पहले वेट अपना नोट ही नहीं किया था। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, आपको अपनी आई स्लिम बार को स्टार्ट करवाने से पहले उस व्यक्ति का वेट जरूर नोट करवाना चाहिए डायरी में विद डेट। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को हम फीवर की मेडिसिन दे रहे हैं और उसका फीवर ही मेजर नहीं कर रहे कि कितना फीवर है, तो शायद हम कहीं गलत दवाई ना दे दें और गलत दवाई कहीं साइड इफेक्ट ना कर जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि हम वेलनेस सेक्टर में है, वेलनेस के प्रोडक्ट है, तो यहाँ साइड इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट ना आना भी वो भी एक साइड इफेक्ट की तरह ही होता है।
तो यहाँ पे आप पूरा ट्रैक करेंगे इसको, कितना वेट है, क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं डाइट चार्ट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ऐप में पूरा दिखाया गया कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद ड्रिंक एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। अब चूंकि उसके मोबाइल में ऐप डला हुआ है, ये रिमाइंडर भी देगा, सारी चीजें देगा, तो ऐसे में 3 लीटर पानी कंज्यूम करना उसके लिए इजी हो जाएगा। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम पानी कितना पी रहे हैं, या ज्यादातर लोग ट्रैक ही नहीं करते। तो इस तरीके से आपका वाटर भी ट्रैक हो सकता है। और वाटर के लिए आप अलग से एक आधा ऐप डाल सकते हैं अपने मोबाइल में, जो आपको बार बार रिमाइंड करवाते हैं कि आपने इतना पानी पी चुके हैं, अभी आपका इतना पानी बचा है, तो आप ये पानी पी लीजिए। तो ऐसे में सपोर्टिंग में काफी सारे ऐप हैं, तो आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे लिखा है परफॉर्मिंग मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग और जॉगिंग 20 मिनट अ डे। अगर आप आई स्लिम बार के साथ में जॉगिंग या फिर फिजिकल एक्टिविटी भी सजेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आई स्लिम बार का जो रिजल्ट है वो बढ़ जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो वेट एक्चुअली जिस व्यक्ति का बढ़ा है, वो कोई ऐसा नहीं कि उसके पीछे कोई कारण नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है हर चीज के पीछे। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति का वेट बढ़ा है, तो उसका भी वजन अगर बढ़ा हुआ है, तो उसके पीछे काफी सारे कारण हो सकते हैं। उसका लेजी होना, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, इसलिए उसका वेट बढ़ा है। तो ऐसे में आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ अगर आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर लेंगे तो इसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेट बढ़ने के काफी सारे कारण होते हैं। सबसे पहला और मेजर कारण तो एक ही होता है, खाने का ज्यादा खाना, यानी कि फूड ज्यादा लेना। और उस फूड की भी क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप उसमें ले क्या रहे हैं। आप फाइबर ले रहे हैं, आप नेचुरल फ्रूट ले रहे हैं, आप सलाद ले रहे हैं, या रोटी, चावल, मैदा और तली भुनी चीजें, इस तरह की चीजें ले रहे हैं। तो आपको प्रॉपर, जब किसी को ये प्रोडक्ट यूज करवाना है दोस्तों, तो आपको प्रॉपर ट्रैक करना है अपने क्लाइंट को कि वो क्या डाइट ले रहा है, कैसे ले रहा है, किस टाइम ले रहा है, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो जॉब करता है या अपना बिजनेस करता है, तो वो किस तरह की उसकी एक्टिविटीज हैं उसके वर्क में। तो ये सारी चीजें ट्रैक करके आपको राइट डाउन करना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको सही सजेशन दे पाओगे। खाली बस वो मोटा है और उसको आइसलिम बार दे दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपनी गलत आदतों की वजह से मोटा है। दूसरा, उसमें और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि उस व्यक्ति का अल्कोहलिक होना, यानी कि शराब वगैरह इस तरह की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना भी उसके वेट गेन होने का बड़ा कारण हो सकता है। तो ऐसे में आपको उसे सजेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसे स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि वो अपनी इस तरह की आदतों पे काबू करेंगे, तभी वेट मैनेज होगा। अदरवाइज अगर वो अपनी आदतें जैसी हैं वैसी बना के रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आई स्लिम बार भी उसमें काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि लोग अपनी आदतों पे कम फोकस करते हैं, लोग प्रोडक्ट को टारगेट कर देते हैं कि भाई इसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आपकी आदतें सही नहीं थी, और बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि जैसे हमने किसी को आई कॉफी दिया और उन लोगों ने ज्यादा इंटेक करना शुरू कर दिया, डाइट ज्यादा लेनी शुरू कर दी, कभी कभार मीठा भी खाना शुरू कर दिया कि यार अब तो आई कॉफी पी रहे हैं, क्या दिक्कत है, खा लो। लेकिन शुरुआत में चूंकि प्रोडक्ट को काम करने में समय लगता है, तो उसका जब नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो लोग मतलब इशारा करने लगते हैं प्रोडक्ट की तरफ कि इसकी वजह से मेरा शुगर बढ़ गया या इसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया। लोग कभी भी अपने आप को मतलब उंगली नहीं करेंगे कि हाँ मेरी वजह से भी कुछ हुआ है, क्योंकि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीजें नहीं डली। जैसे कॉफी की बात करें तो उसमें मीठा या कुछ ऐसा चीजें तो होती नहीं है, कार्ब्स तो उसमें होते ही नहीं है जो आपके वजन इसको आपकी डायबिटीज को बढ़ाए। या हमारे आइसलिम बार में कोई ऐसा चीज तो होती नहीं कि उसमें फैट है वो। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, शायद मेरी आवाज कट गई होगी। तो आदतें बहुत मैटर करती है, तो आदत पे ज्यादा फोकस करना है। तो अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको बताना है कि आप कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए, क्योंकि अल्कोहल तो वैसे ही गलत आदत है, अगर ज्यादा पीते हैं तो उनको मना करें। उसके बाद है लैक ऑफ स्लीप। दूसरा कारण है दोस्तों नींद का कम होना या कम लेना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है वेट गेन होने का। तो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रैक करना है, उससे पूछना है कि सर आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, और आपकी जो स्लीपिंग एक्टिविटीज हैं वो किस तरह की हैं, जिससे आपको पता लग सके कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, उसकी लाइफस्टाइल किस तरह की है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज है जो बड़ा इफेक्ट डालती है, वो है स्मोकिंग। लोगों के द्वारा स्मोकिंग करना भी कहीं ना कहीं वेट गेन करने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि स्मोकिंग से हमारी जो इंटरनल सेल्स हैं। जी, बीच में कोई बोल रहे हैं?
हमारी जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं स्मोक की वजह से डिस्टर्ब होती हैं और बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बनने शुरू हो जाते हैं, और फ्री रेडिकल बनने से ही कई सारी चीजें पैदा होती है हमारे शरीर में। उसके बाद है स्ट्रेस। जैसा भी बताया था, इसमें क्यों डाला गया है जिनिसिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस फ्री करने का काम करता है। और एक चीज और बहुत बड़ी दिक्कत होती है, मोटे लोगों में ज्यादातर एंजाइटी पाई जाती है, यानी कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा या चिड़चिड़ापन। उनके खुद के वेट की वजह से भी हो सकता है या उनकी आदत की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे में स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है दोस्तों वेट गेन करने का। उसके बाद है लाइफस्टाइल में चेंजेस। जैसे एक व्यक्ति कभी दिन की ड्यूटी कर रहा है, कभी रात की ड्यूटी कर रहा है। एक व्यक्ति का कभी उसने 6 बजे खाना खाया, कभी 7 बजे खा लिया, कभी दिन में 2 बजे मिला तो 2 बजे खाया। तो उसका एक रूटीन नहीं है प्रॉपर। ये रूटीन का ना होना भी कहीं ना कहीं वेट को गेन करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एक शरीर की एक नेचर बताता हूँ दोस्तों, ये मुझे डॉक्टर बालू कोलार से समझने को मिला। जब आप डाइट लेते हैं, खाना लेते हैं, अगर एक व्यक्ति रेगुलरिटी में खाने को ले रहा है तो उसका एक मेटाबॉलिक रेट होता है, तो वो एक रूटीन में बना रहता है और वो आपको खाने को पचाने में, हजम करने में और शरीर को अपनी जगह पर रेगुलेट करने में मदद करता है, जो न्यूट्रिशन आपके खाने से आपकी बॉडी को चाहिए। ऐसे में अगर मान के चलो आज आपने 2 बजे खाना खाया और अगले दिन आपके काम की वजह से या किसी भी वजह से आपने अगले दिन 4 बजे खाना खाया और फिर अगले दिन आपने 1 बजे खा लिया, फिर उसके बाद आपने 3 बजे खाया, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, शरीर का एक जो क्लॉक सिस्टम होता है सोने का, खाने का, वो गड़बड़ा जाता है और शरीर को पता नहीं लगता कि ये व्यक्ति कब खाएगा, कब नहीं खाएगा, कब मैं भूखा रहूंगा, कब मेरे को मिलेगा। तो शरीर का नेचर बन जाता है, वो फैट को गेन करने लगता है, स्टोर करने लगता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये आज तो 3 बजे खा रहा है, कल इसने 2 बजे खा लिया, कल अगले दिन पता नहीं 7 बजे खाएगा या कब खाएगा, तो भैया जो मिल रहा है ना उसको स्टोर कर ले। ये शरीर का नेचर होता है। तो ऐसे में रूटीन जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। उसके बाद एक और बहुत बड़ा फैक्टर है वेट गेन होने का, वो है जेनेटिक। कहीं ना कहीं आपकी रिश्तेदारी में, आपके बुजुर्गों में, आपके पेरेंट्स में अगर कोई मोटा है तो जेनेटिकली उसमें बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपका भी वजन बढ़ सकता है। तो जेनेटिकली भी बहुत बड़ा असर है। और ऐसे में आईपल्स के साथ दिया हुआ आईस्लिम बार आपको जेनेटिकली जो डीएनए में जो डिस्टर्बेंस आ जाती है उसको दुरुस्त करने में काफी मदद करता है। उसके बाद दोस्तों ओबेसिटी की अगर बात करें, ओबेसिटी आज ऐसा नहीं है कि बड़ों में ही है। आपने पहले देखा होगा कि पहले आप और हम जब बचपन में बड़े पतले से, बड़े दुबले से, बड़े छर्रे से हुआ करते थे, लेकिन हमारा वजन 20, 25, 26, 28 साल के बाद या शादी के बाद बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन आज कुछ और देखने को आ रहा है दोस्तों, आप नजर उठा के देखें अपने आसपास, आज मोटापा कहीं ना कहीं बचपन से ही शुरू हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बच्चों को भी दिया जा सकता है। तो डाइट चार्ट के बारे में बात करने से पहले आपको ये पता लगा कि वेट गेन एक्चुअली होता क्यों है, क्योंकि क्यों पता होना बहुत जरूरी है। जड़ों के बारे में आपको पता होगा तो पानी आप सही जगह पे दे पाएंगे। जब सही जगह पे पानी जाएगा तो कम पानी में भी आप उस पेड़ को हरा भरा बना सकते हैं। यानी कि रिजल्ट का इफेक्टिव होना कहीं ना कहीं इन फैक्टर पे भी मैटर करता है। अब बात करते हैं कि डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए। डाइट चार्ट के लिए ऐप आप देख रहे थे, इसमें आपने देखा कि यहाँ पे आप अपने बीएमआई को, सारी चीजों को नोट करके, रीसेट करके ये आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपने वेट को ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने क्लाइंट को ये ऐप जरूर डाउनलोड करवाना है। इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति वो फोकस होगा और सीरियस होगा अपने वेट को मैनेज करने के लिए। उसके बाद दोस्तों अब आती है वेट की बात, ये ट्रैक करने के लिए। उसके बाद डाइट चार्ट की बात। अब यहाँ पे आप देखेंगे डाइट चार्ट में आपको दे रखा है हर दिन का डाइट चार्ट बना रखा है इंडेक्स वन ने प्लान के अंदर, अपने ऐप के अंदर। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, यानी कि पूरे हफ्ते का रूटीन दे रखा है। अब ये पूरे हफ्ते के जो रूटीन है ये किस तरीके से काम करते हैं, अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे रवि कांत जी ने जो पीपीटी बनाई है, इसके ऊपर जो स्लाइड बनाई है वो सर शेयर करें रवि कांत जी, ताकि मैं अपने दोस्तों को इस पीपीटी के जरिए बता सकूं कि किस तरीके से ये ऐप काम करता है और किस तरीके से डाइट चार्ट आपके लिए काम करता है। रवि जी। सर 2 मिनट का टाइम रह गया है इसमें। ओके, तो दोस्तों चूंकि अभी इसमें 2 मिनट का ही टाइम रह गया है तो ये मीटिंग अभी कंटिन्यू रहेगी। हम जैसे ये मीटिंग खत्म होती है हम अगले लिंक पे टच करेंगे तो हम अगले 40 मिनट के लिए उस मीटिंग में आ जाएंगे। उसके बाद फिर ये मीटिंग खत्म की जाएगी। तो
अभी स्लाइड हम शेयर करेंगे थोड़ी देर में। इसी तो लिंक अभी पे तक करें दोबारा? हाँ सभी सेम लोग जो सभी अजय लोग सिंह जो के नाम से है देखो। अजय सर का जो लिंक है ना जूम का, इस यहाँ से एग्जिट हाँ जी, होके दोबारा उसी लिंक पे दोबारा से आ जाए। बाकी अभी यहाँ पे कुछ फैक्टर बताए गए वेट गेन होने के, तो कहीं ना कहीं ये कारण बनते हैं, तो इन कारणों पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना है कि क्यों वेट गेन हो रहा है सामने वाले का, है ना। चलिए तो अगली मीटिंग में सर आते हैं।